वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके डिस्क्लोजर नोट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट पर एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। आटम 2018 के अटैम्प्ट से इस क्वेश्चन का टाइटल है बनाना लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा हम पढ़ते हैं। बनाना लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची। BL engages in manufacturing and marketing of fertilizer. It operates a manufacturing plant at नवाब शाह। क्योंकि लिस्टेड एंटिटी है तो फोर्थ शेड्यूल इससे रेलिवेंट होगा। तो जब डिस्क्लोजर्स की बात करेंगे तो हम फोर्थ शेड्यूल को ध्यान में रख के बनाएंगे। समराइज ट्रायल बैलेंस गिवन है हमें 30 जून 2018 का, और उसके अंदर हमें काफ़ी सारे आइटम्स गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन है कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम BL एसोसिएट स्ट्रॉबेरी लिमिटेड एंड BL सब्सिडरी पियर लिमिटेड अमाउंटिंग टू ₹50 million and ₹20 million respectively. Provision for doubtful receivable includes provision of ₹10 million against receivable from SL. तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं तो उसके डिस्क्लोजर नोट में फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है कि आपने जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं जिसमें सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों शामिल होंगी, उनसे को आपने सेपरेटली उनका बताना है, डेट और प्रोविजन बतानी है। फिर है कि जी बैड डेट ऑफ 35 million वर रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। तो वैसे तो हमें ओवरऑल बैड डेट सिंपली एक्सपेंस में रिफ्लेक्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया हुआ है कि दीज इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹8 million रिसीवेबल फ्रॉम SL। SL जो है वो हमारी एसोसिएट एंटिटी है, तो हमें ये बैड डेट्स भी बताने होंगे। फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 बिलियन शेयर ऑफ ₹10 ईच। फोर्थ शेड्यूल की भी ये रिक्वायरमेंट है, फिफ्थ की भी रिक्वायरमेंट है कि आपने शेयर कैपिटल जो ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है उसकी डिटेल देनी होती है। फिर फोर्थ इंफॉर्मेशन है कि 80 million शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर्स इन द प्रीवियस ईयर, वेयर एज 20 million शेयर्स वर इशूड एज अ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एट मार्केट प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर, यानी नॉन कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट इशू हुए थे। एंड रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश। तो इससे हम शेयर कैपिटल का जो डिस्क्लोजर नोट है वो डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बोनस शेयर कितने इशू हुए और फॉर कैश कंसिडरेशन कितने हुए, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन कितने हुए। फिफ्थ पॉइंट है कि गारंटीज issued by BL to Cherry Bank Limited against loans granted to BL imply amounting to ₹16 million। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ना इसकी कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन ये एक ऐसी कमिटमेंट है, फाइनेंशियल कमिटमेंट है जो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर है during the year, BL produced 3 million tons of urea operating at 75% production capacity. The shortfall was due to lower demand of product in the market. फोर्थ शेड्यूल की रिक्वायरमेंट है कि एक एंटिटी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताती है और अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल हो तो उसकी रीज़न और जस्टिफिकेशन डिस्कस करती है। वही यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे। सेवंथ पॉइंट है कि फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2018। ईयर एंड हो रहा है 30 जून को, और अगस्त में मीटिंग हो रही है 16 अगस्त को। कैश डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वाज प्रपोज्ड। IS 1 के मुताबिक इसका डिस्क्लोजर देना होता है, और IS 10 के मुताबिक ये कॉन्सेप्ट है कि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, इसको जस्ट हमें डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे। फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वर अप्रूव्ड। तो डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो भी हमें डिस्क्लोज करनी होती है। ये रिक्वायरमेंट है IS 10 इवेंट्स आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड की, तो ये भी हम डिस्क्लोजर नोट में दे देंगे। अब रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हैं। एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि फॉर्मुलेट अ नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मयर्ड अंडर कॉस्ट मॉडल, एज्यूम नेसेसरी डिटेल्स इन दिस रिस्पेक्ट। इस पार्ट का ऊपर का जो डाटा है उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये सेपरेट एक जस्ट नोट पूछा हुआ है। बी है कि प्रिपेयर BL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2018। तो ट्रायल बैलेंस गिवन है, उससे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना देंगे along with the relevant notes showing possible disclosures as required under the IFRS and the Companies Act। और Companies Act का फोर्थ शेड्यूल अप्लाई होगा। कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड। प्रैक्टिकली तो कंपैरेटिव फिगर्स भी दी जाती हैं और अकाउंटिंग पॉलिसीज पर भी नोट डेवलप किए जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है क्योंकि जस्ट 14 मार्क्स यहाँ पर गिवन है। जो हमें जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी वजह से हमें कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े, यानी किसी फिगर को हमें कम या ज़्यादा करना पड़े, किसी एसेट को या किसी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना हो या कोई रिवैल्यूएशन करनी हो, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जो ट्रायल बैलेंस का डाटा होगा उसकी बेस पर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे। तो स्टेप वाइज इसकी तरफ शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पार्ट A की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे।
तो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है कि फॉर्मुलेट अ नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेजर्ड अंडर कॉस्ट मॉडल। तो ये एक नोट, डिस्क्लोजर नोट बना। तो हम आंसर मेंशन करेंगे, पार्ट ए है जिसकी रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे। तो कॉस्ट मॉडल क्योंकि इसमें बताया हुआ है तो हम सिर्फ उसी की बात करेंगे कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एनी आइडेंटिफाइड इंपेयरमेंट लॉस अगर हो तो। फिर हम बता देते हैं कि जो अभी इन प्रोसेस हमारे एसेट्स होते हैं उसकी हम कैसे कॉस्ट मेजर करते हैं। तो कॉस्ट इन रिलेशन टू सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स इंक्लूड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एप्लीकेबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड बोरिंग कॉस्ट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। जो क्वालिफाइंग एसेट होते हैं उस पर बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात करनी चाहिए हमें। तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अनलेस इट इज इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ अनदर एसेट। जब एक एसेट किसी दूसरे एसेट को डेवलप करने के लिए यूज हो रहा हो तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दी जाती है, बजाय इसके कि उसको हम प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस बनाएं। अदरवाइज हम एक्सपेंस ही बना रहे होते हैं। ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ये हमने अज्यूम कर लिया, क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ था। आप यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी लिख सकते हैं। वेयर बाय कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज रिटन ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एट द रेट्स गिवन इन नोट एक्सेस। जो भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट होगा उसको हम रेफर कर रहे होंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। Residual values and useful life of assets are reviewed at least at each financial year end। यही IAS 16 की रिक्वायरमेंट है और यही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। फिर डेप्रिसिएशन की कमेंसमेंट और सेजेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस is charged from the date an asset is acquired while no depreciation is charged after the asset has been disposed of or derecognized। तो आई 16 के मुताबिक ही जो पॉलिसीज बनती थी और कॉस्ट मॉडल में रेलिवेंट हो सकती हैं उन सबको हमने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी नोट के तौर पे यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। अब पार्ट बी की रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरे पॉसिबल डिस्क्लोजर्स। तो पहले हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। सो हम मेंशन कर देंगे कि हम अब पार्ट बी का सोल्यूशन बना रहे हैं। एंटिटी का नाम है बनाना लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज ऑन 30 जून 2018 रुपीज़ इन मिलियन है। तो हमारी जो मेन हेडिंग्स होंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो बेसिकली होंगी नॉन करंट एसेट, और उसके बाद हम बना देंगे करंट एसेट्स को। फिर इक्विटी शो करनी है, दैट इज़ बेसिकली शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। फिर हमारे जो लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह नहीं है तो हम डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। सो ये ब्रीफ का फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम सिंपली क्वेश्चन का डाटा देखते हैं और उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स को, एक इसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फ्लो में देख लें चीज़ों को, दूसरा ये कि जो ट्रायल बैलेंस गिवन है इसके फ्लो में देख लें। तो ट्रायल बैलेंस के फ्लो में देख लेते हैं, इससे आसानी रहती है कि हमें ये क्लियर रहता है कि हमारा कोई आइटम मिसिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले एडवांस फ्रॉम कस्टमर गिवन 576 का। अब एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है ये हमारी लाइबिलिटी है और ये ट्रेड एंड अदर पेबल के तौर पर शो होती है। तो क्वेश्चन में ट्रेड पेबल भी गिवन होंगे। तो इन दो फिगर्स को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो बेसिकली एडवांस फ्रॉम कस्टमर और ट्रेड पेबल्स इनको कंबाइन करके ले लेते हैं। सो करंट लाइबिलिटी में हम शो करेंगे ट्रेड एंड अदर पेबल 576 एंड 1150 और ये टोटल बन जाता है 1726 मिलियन। नेक्स्ट हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस 831 का। तो ये करंट एसेट्स में हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं 831। एंड में लिखा है क्योंकि पहले हम इन्वेंट्री लिखेंगे और फिर बाकी आइटम। इंटेंजिबल एसेट्स हैं
जो कि नॉन करंट एसेट्स में शो होने चाहिए। ट्रिपल फोर, इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ्स टर्म डिपॉजिट। इसका अब ये नहीं बताया हुआ कि ये कैश इक्विवेलेंट की नेचर में, तो इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर ट्रीट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में शो होगी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, और हम क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक सिंगल लाइन आइटम यूज़ करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग भी ले लें, और एक आधा आइटम प्लांट एंड इक्विपमेंट भी given। तो रिवैल्यूएशन गिवन है, वो तो सरप्लस के तौर पर शो होगी। तो ये आइटम्स हैं जो हमारे नॉन करंट एसेट से रेलिवेंट है। तो नॉन करंट एसेट्स में हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और लैंड बिल्डिंग और प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल कर लेते हैं। दैट वुड बी 5086,000। इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट दिए हुए हैं 10 के, ये भी नॉन करंट एसेट में शो होंगे। लॉन्ग टर्म 50, ये भी नॉन करंट एसेट्स में शो होंगे। तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स 10 एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1500। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 6000, इसको भी शो कर लेते हैं। Then we have provision for doubtful receivable. तो नेट बेसिस पर हम शो कर देते हैं। तो नेट ऑफ अलाउंस जो हैं 1390 के ये शो हो जाए। देन वी हैव रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन लैंड एंड, तो शेयर कैपिटल के बाद प्रीमियम आ जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस लिख लेते हैं 460। इसके बाद रनिंग फाइनेंस है। रनिंग फाइनेंस बोरिंग है बैंक से, और ये क्योंकि रूटीन में आपका बैलेंस चल रहा होता है, तो इसे शॉर्ट टर्म बोरिंग के तौर पे ट्रीट करेंगे। करंट लाइबिलिटीज में रनिंग फाइनेंस। देन वी हैव शेयर प्रीमियम, ये हमारा रिजर्व में शो हो जाएगा। देन स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारा करंट एसेट्स में शो हो जाएगा। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, या इसे रिटेन अर्निंग्स भी कह सकते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व में मेंशन कर देंगे। इन दो में से आप कोई सी एक हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक साथ लिखना जरूरी नहीं है। अनक्लेम डिविडेंड, यानी वो डिविडेंड जो अभी तक जो है शेयर होल्डर्स क्लेम नहीं कर रहे, तो अब तो खैर बैंक ट्रांसफ़र ही हो जाता है, तो ये इशू कम हो गया है। लेकिन ये कि पहले काफ़ी कॉमन था कि कंपनीज़ के अंदर जो डिविडेंड था वो क्लेम नहीं हो पाता था, तो एंटिटी की ऑब्लिगेशन रह जाती है जब तक वो डिविडेंड पे ना हो जाए। तो 52 का ये डिविडेंड जो है हमें अपनी करंट लाइबिलिटीज़ में शो करना चाहिए, क्योंकि जब भी शेयर होल्डर डिमांड करेगा हमें उसे देना पड़ेगा। तो वी कैन सी कि हमारे तमाम आइटम्स को हमने टिक लगा लिया है, तो कोई भी आइटम मिसिंग नहीं है, तो अब हम टोटल्स कर लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स का टोटल करेंगे 7040 मिलियन। करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं 5391, और फिर टोटल एसेट्स ले लेंगे 12431 मिलियन। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का टोटल करेंगे 9853 मिलियन। करंट लायबिलिटीज़ का भी टोटल कर लेते हैं 2578, और इन दोनों को ऐड करते हैं
12431 मिलियन, तो ये टैली भी हो रहा है हमारा। और इस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो आपके सामने बन गई। तो पार्ट बी की जो हमारा रिक्वायरमेंट थी, उसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरी रिक्वायरमेंट है पॉसिबल डिस्क्लोजर। तो अब हम पॉसिबल डिस्क्लोजर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें जो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बनाना लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची। BL engages in manufacturing and marketing of fertilizers. It operates a manufacturing plant at नवाब शाह। तो इसकी बेस पर हम एंटिटी के जो ऑपरेशंस हैं और उसका जो लीगल स्टेटस है उसको डिस्क्लोज कर देंगे। तो डिस्क्लोजर नोट डेवलप करते हैं। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। तो पहला नोट जो हम डेवलप कर रहे हैं दैट इज़ लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। तो उसमें हमने जो अभी इंफॉर्मेशन देखी वही रिफ्लेक्ट कर देंगे कि बनाना लिमिटेड इज़ लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची, और प्लांट जो है वो नवाब शाह में लोकेटेड है और दे आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। फिर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इन्फॉर्मेशन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल से रिलेटेड हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम BL एसोसिएट रिलेटेड पार्टी स्ट्रॉबेरी लिमिटेड एंड BL सब्सिडरी पियर लिमिटेड, ये भी रिलेटेड पार्टी, अमाउंटिंग टू 50 एंड 20 मिलियन रिस्पेक्टिवली। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल इंक्लूड प्रोविजन ऑफ ₹10 मिलियन अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम SL जो हमारी एसोसिएट है। और बेड डेट हैं टोटल 35 के, लेकिन टोटल से हमारी डिस्क्लोजर की रेलिवेंस नहीं है। उसमें से जो 8 मिलियन है वो बेसिकली राइट ऑफ हुए हैं और वो रिलेट करते हैं SL से जो कि हमारी एसोसिएटेड कंपनी है। तो इसका डिस्क्लोजर नोट हम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, इसकी तरफ जाते हैं। पहले तो हमें चाहिए कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में यहाँ पर इसका रेफरेंस दे दें कि नोट नंबर 2 जो है वो हम बना रहे हैं जिसका ताल्लुक ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल से है। तो ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इसमें जो ग्रॉस अमाउंट है वो बता देते हैं हम, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बता दें। तो ये ट्रायल में दोनों फिगर्स हमें गिवन है। ग्रॉस अमाउंट 1470 और जो अलाउंस है उससे रिलेटेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज़ 80, और नेट हमारी अमाउंट 1390 की शो हो जाएगी जो कि हम शो कर भी रहे हैं। अब इसका जो एक सब नोट बनेगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड डिटेल दी हुई है, तो उनके रिसीवेबल और प्रोविजन हम रिफ्लेक्ट कर देंगे कि किस रिलेटेड पार्टी से कितनी अमाउंट रिसीवेबल है और कितनी प्रोविजन क्रिएट हुई है। सो स्ट्रॉबेरी लिमिटेड जो हमारी एसोसिएट है उससे रिसीवेबल अमाउंट 50 और 10 की प्रोविजन भी है। जो पर्ल लिमिटेड है वो हमारी सब्सिडरी है, उससे 20 मिलियन की अमाउंट है रेलिवेंट, लेकिन उसकी कोई प्रोविजन नहीं है। और यहाँ पर हम नेट कर देते हैं कि टोटल कर देते हैं बेसिकली। तो 70 मिलियन का टोटल रिसीवेबल है और 10 की उनसे रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड प्रोविजन है। इसके बाद क्योंकि राइट ऑफ भी दिया हुआ है जो एक बैड डेट रिकॉर्ड हुआ है तो उसको भी लिख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम स्ट्रॉबेरी लिमिटेड जो कि एसोसिएट है अमाउंटिंग टू ₹8 मिलियन वर रिटर्न ऑफ। तो ये ऊपर हम उसका स्टेटस बता चुके हैं तो दोबारा लिख भी सकते हैं और लिखने की ज़रूरत नहीं भी है। तो ये रिसीवेबल से रिलेटेड नोट बन गया। अब इंफॉर्मेशन नंबर 3 एंड 4 को फोकस करेंगे जो कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ₹1 बिलियन शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ₹10 जो है वो पार वैल्यू है। 80 मिलियन शेयर वर इशूड एज बोनस शेयर्स इन द प्रीवियस ईयर्स, 20 मिलियन इशूड एज अ कंसिडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग और रिमेनिंग शेयर फॉर कैश। तो ये हमारे डिस्क्लोजर्स के लिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं।
अच्छा, अब हमारा क्योंकि शेयर कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है तो यहाँ पर इसका रेफरेंस दे देते हैं कि नोट नंबर 3 में हम ये बात कर रहे होंगे। तो शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 बिलियन शेयर्स बताए हैं, यानी 1 मिलियंस में बात कर रहे हैं हम सारी, तो मिलियंस में अगर शिफ्ट कर देते हैं तो 1000 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच, ये अमाउंट जो है 10 बिलियन बन जाएगी। मिलियंस में हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो 10,000 मिलियन और 10 बिलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारा जो इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल है उसमें बताया हुआ है कि 80 मिलियन शेयर जो हैं वो बोनस शेयर के तौर पर हैं, 20 मिलियन शेयर जो हैं वो नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए और बाकी कैश के लिए। अब टोटल शेयर्स कितने होंगे, तो 6000 मिलियन का 10 रुपीज़ का एक शेयर है तो 600 मिलियन शेयर्स हैं। तो बाकी जो ये 80 और 20 तो हो गए 100, बाकी 500 मिलियन शेयर्स जो हैं वो फिर अलॉटेड हुए हैं फॉर कैश। तो 10 रुपीज़ से इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 800, 200, 5000 और 6000 का टोटल बन गया। तो 6000 मिलियन जो है हमारे पास इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 5 है कि गारंटीज इशूड बाय बीएल टू चेरी बैंक लिमिटेड अगेंस्ट लोन्स ग्रांटेड टू बीएल इम्प्लाई के इम्प्लाइज को बैंक ने लोन दिया है, हमने उनको गारंटी दी हुई है। तो इसे बेसिकली कंटीजेंसी एंड कमिटमेंट का एक नोट बनता है 4 शेड्यूल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके अंदर हमने जो इस तरह की कमिटमेंट्स और गारंटीज दी होती हैं उनको हम सिंपली डिस्क्लोज कर देते हैं। तो नोट 4 हम बनाएंगे और इसमें हम बता देंगे कि बीएल हैज़ इशूड गारंटीज टू चेरी बैंक लिमिटेड अगेंस्ट लोन गारंटीड टू बीएल इम्प्लाइज अमाउंटिंग टू ₹16 मिलियन। तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया था वैसे ही हमने सिंपली उसको बता दिया। फिर 6 डिस्क्लोजर है प्रोडक्शन कैपेसिटी का कि ड्यूरिंग द ईयर बीएल प्रोड्यूस 3 मिलियन टन ऑफ यूरिया ऑपरेटिंग एट 75% प्रोडक्शन। ऑफ फुल कैपेसिटी पे क्यों यूज नहीं हो रहा, तो शॉर्टफॉल वाज ड्यू टू लोअर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो जस्टिफिकेशन भी गिवन है, ये भी हम क्वेश्चन के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर बीएल प्रोड्यूस 3 मिलियन यूनिट्स और शॉर्टफॉल किस वजह से था, जस्ट हमने रिप्रोड्यूस कर। तो डिस्क्लोजर नोट ये बताने से बन गया। फिर 7th इंफॉर्मेशन है, इसमें है कि 2 डिसीजंस ली गई हैं, एक तो डिविडेंड प्रपोज किया है तो इसका डिस्क्लोजर दे देंगे और उनकी डेट ऑफ ऑथराइजेशन 16 अगस्त 2018 है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट बता देंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त 2018 प्रपोज कैश डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर, जो कि 1.8 बिलियन बन जाएंगे क्योंकि 600 मिलियन शेयर हैं हमारे एज वी कैलकुलेटेड हेयर। सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, जो कि एजीएम में होगा और फिर अगर वो अप्रूव कर देंगे तो ये डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। इसके अलावा हम डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू का डिस्क्लोजर दे देते हैं कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड फॉर इशू बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन 16 अगस्त 2018। तो ये जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम जो पॉसिबल डिस्क्लोजर्स हैं वो बनाएं, तो उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी हमने हर इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया। लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ट्रेड एंड रिसीवेबल, इसका सबसे ज़्यादा रिलेटेड डाटा था। फिर शेयर कैपिटल, फिर जो नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं वो थे हमारे कंटीजेंसीज एंड कमिटमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी, डिविडेंड प्रपोज जो हुआ है और डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू का। So that's all for today. Have a good day.